ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बारी आ गई आज की हमारी खास चर्चा की। हम खास चर्चा करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की परसेप्शन वाली राजनीति। जैसा कि हम जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में तो लगातार वो परसेप्शन वाली राजनीति होती ही रहती है, हम लोग देखते रहते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये परसेप्शन वाली राजनीति। उधर पंजाब में भी करोड़ों रुपए के निवेश के दावे और बड़े बड़े इश्तेहार के बीच सीएम मान को कई बार झूठ के लिए शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। भगवंत मान ने दावा कर दिया था कि जर्मनी की बड़ी कार कंपनी BMW ने पंजाब में निवेश करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन मान के इस दावे के विपरीत BMW ने साफ किया कि पंजाब में निवेश करने का उनका कोई प्लान नहीं है। BMW ने कहा है कि उनका जो चेन्नई में प्लांट है वो बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो इस बीच एक बात और हुई है कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की मान्यता खत्म करने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों के एक ग्रुप ने लिखी है चिट्ठी, और ये किस आधार पर लिखी है ये हम आपको बताएंगे। 56 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने चुनाव आयोग का ध्यान गुजरात में केजरीवाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दिलाया है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को आपको जिताने के लिए सहयोग करने और बदले में फायदा लेने की बात कह रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी और अधिकारी को प्रभावित करना एक तरह से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ बात है। सिर्फ चुनाव जीतने के मकसद से लाई गई फ्रीबी या अधिकारी को प्रभावित करना देश और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और आज की चर्चा हम इसी बड़ी खबर पर करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं, और साथ में हमारे साथ विशेष मेहमान भी हैं। देवान अमित अरोड़ा हैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई के, और परविंदर सेठी जी हैं जो आपके समर्थक हैं, और रमनीक सिंह भी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आकांक्षा के पास चलता हूं। आकांक्षा, ये बताइए कि ये क्या हुआ? बड़े बड़े इश्तेहार लग गए कि BMW निवेश करने वाला है, लेकिन बाद में BMW ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो किस आधार पर भगवंत मान ने ये दावे कर दिए थे आकांक्षा? भगवंत मान अभी कुछ दिन पहले ही जो है जर्मनी के दौरे पे गए हैं, तो वहाँ पे BMW के जो उनका हेडक्वार्टर्स है BMW का, वहाँ पर वो उनके लोगों से मिले, उनके आला अधिकारियों से मिले। तो जाहिर है कोई ना उनकी बातचीत हुई होगी, मुलाकात हुई होगी, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि BMW जो है वो कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है पंजाब में लगाना चाहता है। और उसके बाद एक सरकारी प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें ये कहा गया BMW जो है वो पंजाब में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगा। पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्वीट के जरिए ही BMW ने, और उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भी निकाल दिया है, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं करा है, हमारा ऐसा कोई हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है राइट नाउ। अगर हम देखें तो वो पहली बार मेरे ख्याल से दौरे पे गए हैं जर्मनी के, और वो बहुत सारी कंपनी से मिल भी रहे हैं। पर इस तरीके की जो कोई भी डील होती है उसमें पहले MOU साइन होता है, इट हैज अ प्रोसीजर। तो एकदम से अगर ये उन्होंने अनाउंस कर दिया तो BMW ने पीछे हटके आगे से अनाउंस कर दिया कि ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है कि इससे जो एक बड़ा झटका कह सकते हैं, और छवि को, इमेज को एक बड़ा झटका लगा है। आकांक्षा, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ज़रा रुख करता हूं अपने मेहमान का, और मेहमानों में मैं सबसे पहले आज रुख कर रहा हूं रमनीक सिंह जी का। रमनीक सिंह जी, ये बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से परसेप्शन की राजनीति करती है, तो अब क्या सीएम मान, भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चले गए हैं? इस मामले से तो यही साफ लग रहा है। रमनीक जी, आपकी आवाज पे आप लोगों को क्या तो आप कोई ऐसा लुभावना वादा करते हैं फ्रीबीज का, और उसको फिर आप पूरा नहीं कर पाते, या फिर आप एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब हम BMW जैसी एक कंपनी को भारत में लेके आ गए हैं, या फिर
आप जब दूसरे किसी प्रदेश में जाते हैं, जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे गुजरात की बात हो रही है, वहां के सरकारी कर्मचारियों को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक रूप से। देखिए क्या है कि चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो संविधान के अधीन आता है। वो कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, उनके सर्विस रूल है, उसके तहत वो गवर्न होते हैं। वो किसी सरकारी कर्मचारी को जो बाध्य है अपने सर्विस रूल से, उनको राजनीति में इंक्लूड करना, ये सेक्शन 16A का उल्लंघन है, जिसमें आपको सिंबल दिया जाता है। इसीलिए उनकी पार्टी का जो मान्यता है उसको निरस्त करने के लिए कुछ एक्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने लिखा है, और दिखता नहीं ऐसा होता, क्योंकि उसके जो रिपरकशंस हैं वो पॉलिटिकल रहेंगे। पर फिलहाल ये लगाम कहीं ना कहीं लगनी चाहिए कि ये जो एक मुफ्तखोरी की आदत अगर आप अपनी आवाम को, अपने लोगों को डालते हैं और वो आप पूरी भी नहीं कर पाते, बरगला के, झूठ बोल के, लोगों को मिसलीड और मिसगाइड करके जब आप सत्ता प्राप्त करते हैं, उसके बाद आप डिलीवरी नहीं कर पाते, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पुअर रहता है, और आप स्टेट दर स्टेट दूसरी स्टेट में जाके झूठ बोलते हैं, इससे ना सिर्फ आपकी पार्टी की बल्कि देश की और प्रदेश की छवि खराब होती है। मेरे को जिस बात से आपत्ति है वो ये है कि अगर आपको BMW के साथ कोई MOU आपका साइन नहीं हुआ, अगर कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, आपको बतौर मुख्यमंत्री उतना जिम्मेवार होना चाहिए कि आपको सामने आके इस प्रकार की बात तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप ऐसे किसी MOU को कलम बंद ना कर लें। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल, और इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एथिक्स कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स कह लीजिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, ये इससे अनुभव की कमी भी नजर आ रही है और फजीहत होती है। नहीं देखिए अनुभव, देखिए मैं आपको ना भाई साहब एक छोटे सा मैं उदाहरण देता हूँ, और आम आदमी पार्टी के जितने समर्थक हैं उनको बात मेरी बुरी लगेगी। ये अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। अगर आप किसी क्लाउन को इलेक्ट करते हैं तो वहां पे वो सर्कस ही चलेगा, और वही सर्कस हो रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो रहा है, चाहे वो गुजरात में हो रहा है, चाहे पंजाब में हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा दीवान अमित अरोड़ा जी के पास चलता हूँ। दीवान अमित अरोड़ा जी, जो भगवंत मान वहां पर कर रहे हैं, दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी हमलावर दिखाई पड़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से परसेप्शन वाली राजनीति का विरोध करने के लिए उतरेगी? देखिए ऐसा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने बाहर से गिरने वाली। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा झूठ बोलने का जो कंपटीशन है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान में, ये शुरू हो गया है। अब मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा की कोई उनकी अचीवमेंट है तो वो बोलते हैं जी ये देखो जी हमारा ये विदेशों में, विदेशी अखबारों में ये प्रकाशित हुआ है जी। और अभी ये भी भगवंत मान जी ने भी BMW का बोला जी ये जर्मनी की कंपनी पंजाब में इन्वेस्ट कर रही है जी। वो तो मनीष सिसोदिया का तो इन्होंने मैनेज कर लिया पेड न्यूज लगवाकर, लेकिन BMW का ये मैनेज नहीं कर पाए। अब केजरीवाल जी को, भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जर्मनी के समाचार पत्र भी लोगों को दिखाने चाहिए, जहां जिन अखबारों ने, जिन समाचार पत्रों ने, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ये दिखाया कि भगवंत मान झूठ बोल रहे हैं, BMW कोई निवेश नहीं कर रहा पंजाब में, तो ये समाचार भी इनको दिखाने चाहिए थे। बिल्कुल दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। मैं लौटता हूँ आपके पास। दूसरी बात मैं अहम बता रहा हूँ जी कि भाई ये कह रहे हैं जी पंजाब में हम उद्योग लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि एक भी बड़ा उद्योग पंजाब में नहीं लग रहा। चलिए लौटता हूँ आपके पास, लेकिन जो पंजाब के हालात है, कानून व्यवस्था की बुरी हालत है। बिल्कुल, परविंदर सेठी अपने 6 महीने पूरे होने के बाद इन्होंने सभी, लौटता हूँ आपके पास दीवान अमित अरोड़ा जी। परविंदर सेठी जी, 2 मामलों पर, एक तो ये कि ये देखिए क्या केजरीवाल जी की तरह अब भगवंत मान भी परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि गुजरात में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया,
जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो मान्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। परविंदर जी, देखिए, किसी भी स्टेट का, देश के किसी भी स्टेट का सीएम हो, चाहे वर्ल्ड के किसी भी स्टेट का सीएम हो, वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, उसके स्टेट के अंदर बड़े बड़े व्यापारी, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, वो इन्वेस्टमेंट करें ताकि यहाँ पे रोजगार की उपलब्धि हो, इलाके की। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बीएमडब्ल्यू तो इनकार कर रहा है। नहीं, इनकार कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये अभी बड़ी इनिशियल स्टेज है। जब आप अभी एग्जीबिशन में जाते हैं, उसके बाद बातों के कई दौर चलते हैं, कई कमिटमेंट्स होती हैं, कई तरह के एग्रीमेंट साइन होते हैं। लेकिन परविंदर जी, वो बीएमडब्ल्यू कह रहे हैं कि चेन्नई में अच्छा प्लांट चल रहा है उनका, बहुत अच्छा चल रहा है। देखो, एक्सपेंशन तो हर कंपनी का होता है, लेकिन बड़ी इनिशियल स्टेज है। उन्होंने सिर्फ अपने स्टेट को, अपने देशवासियों को कहा कि उन्होंने ट्वीट करके भी कहा, जैसे प्रोमिनेंट है, ईगस है, डोनाल्डसन है, इनसे हमारी बातें चल रही हैं। अच्छा, चलिए, अगर देखिए, बातें चलने का मतलब होता है कि अगर 10 लोगों से बात, अब जरा उस पर आइए, तो हो सकता है 4 लोग आए। ठीक है, आपका कहना है कि भविष्य में निवेश हो सकता है। परविंदर जी, जरा उस पर, जी हम समझ गए, जरा उस पर बताइए कि वो जो 56 अधिकारियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने गुजरात के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिखा है कि पार्टी की मान्यता खत्म होनी चाहिए, इस तरह का काम क्यों करते हैं अरविंद केजरीवाल? ये सब सर बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। नहीं, इसमें बीजेपी ने क्या किया है? फैब्रिकेटेड लोगों को एक खड़ा कर इस तरह की बात करी गई है। वहां उनकी सरकार ने कुछ नहीं, उनको किस बात का वो बेनिफिट नहीं, इसमें बीजेपी ने क्या किया है परविंदर जी? जो भी पार्टी जाती है वो अनाउंसमेंट करती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम गरीब आदमी के लिए तो, लेकिन अनाउंसमेंट करना और पुलिस को, प्रशासन को, अधिकारियों को ये कहना, फायदे की बात कहना कि हमारे लिए काम करो और तुम्हारा फायदा होगा, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ बात है ना परविंदर जी? नहीं, देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता की पार्टी आती है, सारे देशवासी जो हैं वो उनके वोटर होते हैं, तो वो उनको किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको कुछ कमिटमेंट है। अगर आप ये बोलोगे कि जैसे आपने आर्मी को खत्म कर दिया, अच्छा चलिए, इस मामले में कितना मेरिट है, इस मामले में कितना मेरिट है, इसको तो जरूर चुनाव आयोग देखेगा ही देखेगा। लेकिन फिलहाल इतनी बात जरूर है, देखिए, परसेप्शन से काम चलता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आकांक्षा आपका भी, और साथ में रमनीक जी आपका, परविंदर जी आपका, और देवान अमित अरोड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और दिन इस पर करेंगे चर्चा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कि कांग्रेस का असमंजस अध्यक्ष को लेकर क्यों बरकरार है।